टुंडी इलाके में कई लोगों से बातचीत कर रहा था तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये लोग केजरीवाल हैं, लच्छेदार, खाली अच्छा अच्छा बात बोलते हैं, करते करेंगे वैसा कुछ नहीं। बीजेपी ने हमें 16 सीटों के ऑफर दिया था। 16 सीट और को मिला था। अध्यक्ष जी से बातचीत, अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई थी। हाँ। अध्यक्ष जी हमारे जो है वो शेयर करते हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं इंटरनली शेयर भी करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट ऑफर दिया कि आप जो चुन लेंगे। उनको तो पसंदीदा नहीं मिल रहा था, हम लोग को तो पसंदीदा मिल रहा था कि जिस पे हाथ रख देंगे वो सीट आपकी है। आपके सामने एक बहुत बड़ा कद मथुरा महतो मंत्री भी रह चुके हैं, लंबे समय से विधायक हैं, और आप छोटा सा एक बच्चा। हमारे लिए जयराम महतो के लिए 11 बजे रात तक 12 बजे तक जनता इंतजार करती है। जयराम महतो जब कल्पना सोरेन के भी सभा में ये इंतजार कर रहा है, भीड़ लग रही है। नहीं, देखिए आप कि आपकी पार्टी के कई लोग नाराज होकर चले गए, कई लोग टिकट बंटवारे से नाराज हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है। डीरेल होने का मतलब क्या है? पटरी से पलट जाना। तो पटरी से पलट जाना मतलब तो हम लोग खड़ा ही नहीं हो पाते फिर। एक दो डब्बा खिसका है, हम लोग तो पटरी से चल रहे हैं। डब्बा खिसका नहीं है, वो एक होता आकांक्षा, एक होता महत्वाकांक्षा। वहाँ महत्वाकांक्षा जगह आकांक्षा नहीं रही। तो मैंने आप गए टुंडी, तो चर्चा ये है कि विरोध भी हुआ, कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, आप लोकसभा चुनाव में डुमरी में इतना मेहनत किए, आपके जो उम्मीदवार थे जयराम महतो, आपके पार्टी के अध्यक्ष, उनको 90,000 वोट मिला, कहा गया कि उसमें कहीं ना कहीं मोतीलाल का भी योगदान है, तो फिर आप सीट क्यों बदल ली? नमस्कार, इस वक्त मैं टुंडी में हूँ। टुंडी में भी मामला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार मथुरा महतो हैं, तो JLKM ने उम्मीदवार यहाँ से मोतीलाल महतो को बनाया है। हमारे साथ बात करने के लिए मोतीलाल महतो हैं, जो JLKM के उम्मीदवार बने हैं। मोतीलाल जी, डुमरी छोड़कर टुंडी गए हैं, क्या माहौल देख पा रहे हैं? माहौल तो अपने पक्ष में ही है। सबसे पहले आपके चैनल को दर्शकों को मेरे तरफ से जमा जोहार। जो माहौल की बात है, जिस तरह से डुमरी में माहौल है, जस्ट लाइक माहौल वैसा ही है वहाँ पर भी। थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन वो कवरेज हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। आप लोकसभा चुनाव में डुमरी में इतना मेहनत किए, आपके जो उम्मीदवार थे जयराम महतो, आपके पार्टी के अध्यक्ष, उनको 90,000 वोट मिला, कहा गया कि उसमें कहीं ना कहीं मोतीलाल का भी योगदान है, तो फिर आप सीट क्यों बदल ली? और सीट बदलने का रीज़न है, जैसे देखिए, एक केंद्रीय अध्यक्ष जो होते हैं उसका सबसे पहले सेफेस्ट चुना जाता है। तो हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और पूरा झारखंड में सबसे ज़्यादा मत जो प्राप्त हुए वो डुमरी विधानसभा से प्राप्त हुए। उसका कारण था कि 2022 से हम लोगों ने यहाँ पर संगठन विस्तार किया था, जैसे पंचायत विस्तार, बूथ विस्तार, और लोगों को सदस्यता अभियान बना के जोड़ना, फिर नुक्कड़ सभा करके जागरूकता अभियान चलाया, तो जिसके कारण से बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट हुए। उसके बाद लोगों को कनेक्ट करने के लिए बड़े बड़े हम लोगों ने यहाँ पर फेस्टिवल आयोजित किए, जैसे करम, टूसू, जितिया, सोहराय, करम जैसे फेस्टिवल किए, तो लोग हमारे से कनेक्ट हुए। ये रहा कारण। अब हुआ यहाँ से वहाँ शिफ्ट होने का कारण। तो देखिए, सबसे पहले होता है अपना अध्यक्ष की सुरक्षा। जैसे मोदी जी का घर कहाँ है? गुजरात, लेकिन चुनाव जाके लड़ते कहाँ से? वाराणसी से। आप हेमंत सोरेन जी की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनका घर आवास है कहाँ पे? रामगढ़। चुनाव लड़ते हैं जाके बरहेट से। क्यों? क्योंकि अपना सेफ चुनते, सेफ जोन को चुनते। उसी तरह से हम लोगों ने चाहा कि हमारा पार्टी का अगर केंद्रीय अध्यक्ष सुरक्षित रहेंगे तभी हमारी पार्टी भी सुरक्षित रहेगी। सब ही ऐसा करते हैं, सब पार्टियाँ करती हैं। तो मैंने आप गए टुंडी, तो चर्चा ये है कि विरोध भी हुआ, कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में जब हैं तो विरोध होना लाजमी है। आप राजनीति में 40% लोगों को भी खुश कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 37% में मोदी सरकार ने गवर्नमेंट बना ली है। 37% लोगों को खुश करके उन्होंने गवर्नमेंट बना ली है, तो 40% राजनीति में आप खुश कर ले रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। 60-63% नाराज ही रहेंगे। हाँ, नाराज ही रहेंगे, ये पॉलिटिक्स है। सबके अपने अपने चहेते होते हैं, सबके अपने अपने समर्थक होते हैं। आपका विरोध, जिसको टिकट नहीं मिला उसका समर्थक आपका विरोध ना करे तो फिर वो काहे का नेता, समझे? तो समर्थक किसी दूसरे के जो समर्थक हैं वो तो आपके विरोध करेंगे ही, लाजमी है। आपके सामने एक बहुत बड़ा कद मथुरा महतो मंत्री भी रह चुके हैं, लंबे समय से विधायक हैं, और आप छोटा सा एक बच्चा। यही बच्चा है जो आज तक कमाल कर दिया है। यही वो बच्चा है जिसने 1932 को डिस्क्राइब किया था। यही वो बच्चा है जिसने नियोजन नीति को ला के बताया था कि एक फैक्टर यहाँ गलत है। यही वो बच्चा है जो विस्थापन नीति को सही से बताया था। यही वो बच्चा है जिस आंदोलन को 25 दिसंबर 2021 से यहाँ तक ले आया है। ये वही बच्चा है, और ये वही बच्चा है जो डुमरी में कहीं ना कहीं 90,000 वोट लाने में इसका बहुत महत्व है। ये वही बच्चा है जो एक JVKS, एक छोटा सा संगठन को एक JLKM जैसे बड़ी पार्टी में तब्दील कर दिया है, और आज पूरे विधानसभा में, पूरे झारखंड की विधानसभा में 74 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। ये वही बच्चा है। ये वही बच्चा है जिसने अपने रणनीति, अपना कौशल, अपना सूझबूझ से आज तक सारा झांझवत को झेलते हुए आज इतना दूर तक आए हैं। तो ये बच्चा कल दिन कमाल करेगा। मतलब बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया। और दूसरी बात है कि जहाँ तक मथुरा प्रसाद महतो और सुदेश महतो के फैक्टर की बात है,
तो मैं बता देना चाहता हूँ, मथुरा जी ने आज पूरा झारखंड पिछड़ा हुआ है, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें। उसमें टुंडी विधानसभा क्षेत्र जो है वो अति पिछड़ा में गिनती है, अति पिछड़ा में। जब उन इलाकों में आप भ्रमण करेंगे, कभी रिपोर्टिंग कीजिए, तो आपको पता चलेगा कितने गरीबी का स्तर इतना निचले स्तर तक है, इतना निचले स्तर तक कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते। किसी के घर में खाने के लिए तो कुछ है नहीं, बस बर्तन में बनाने के लिए क्या है, एक थाली है, एक डेगची जिसको बोलते हैं, डेगची है, बस इतना ही है, धन संपदा के नाम पे, ऐसा स्थिति है। और शिक्षा की बात करें तो इतना पिछड़ा हुआ इलाका है कि हम बता नहीं सकते। तो हम ये चीज़ें जब लोगों के सामने लेकर आते हैं तो लोग हमसे कनेक्ट होते हैं। हम उनकी शिक्षा की बात करते हैं, जब जिनसे पास जाते हैं तो बात करते हैं कि आज 3 टर्म के आपके विधायक रहे, उन्होंने आपके बच्चों के लिए क्या किया। अपने लिए तो उन्होंने 119 कॉलेज और विद्यालय लगभग बना लिए अपने लिए, लेकिन आपके प्राइवेट स्कूलों का क्या हुआ, वो जहाँ के तहाँ रह गए। आज राष्ट्रीय एजुकेशन की जो हम बात करते हैं, जिसमें प्रावधान है कि 30-35 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था है, होनी चाहिए, लेकिन कहाँ है, पूरा झारखंड में भी नहीं है और टुंडी विधानसभा में भी नहीं है। जो हम बात करते हैं कि अपने जीडीपी के कम से कम 12 से 13% खर्च करना चाहिए, वहाँ 2 से 3% खर्च हो रही है। जस्ट लाइक टुंडी में भी यही हाल है। तो ये सब चीज़ें जब लोगों को बताते हैं तो उनको टच कर जाता है। आपके आपने जिसको वोट दिया उसके बच्चे आज जाके कहाँ बम्बई दिल्ली में पढ़ रहे हैं। कल दिन स्कॉर्पियो में चलते थे, आज फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे कहाँ हैं। आपके कि अभी टुंडी इलाके में कई लोगों से बातचीत कर रहा था, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये लोग केजरीवाल हैं, लच्छेदार, खाली अच्छा बात बोलते हैं, करेंगे वैसा कुछ नहीं। देखिए, केजरीवाल ने क्या किया हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने नीति सिद्धांतों पर कल भी अड़िग थे, आज भी अड़िग है और कल भी अड़िग रहेंगे। अगर नहीं अड़िग रहते तो बता देते हैं, खुल के बता देते हैं। बीजेपी ने हमें 16 सीटों के ऑफर दिया था। 16 सीट आपको मिला था। अध्यक्ष जी से बातचीत, अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई थी। अध्यक्ष जी हमारे जो है वो शेयर करते हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं इंटरनली शेयर भी करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट ऑफर दिया कि आप जो चुन लेंगे। उनको तो पसंदीदा नहीं मिल रहा था, हम लोग को तो पसंदीदा मिल रहा था कि जिस पे हाथ रख देंगे वो सीट आपकी है। अगर हमारा ऐसे तो कोई भी बोल सकता है, आप बताइए कि कौन आप लोग के संपर्क में था। कुछ चीज़ें प्रोटोकॉल के अंदर होती है, और जब तक हमारा प्रोटोकॉल में बताने का इतना ही था तो मैं इतना ही बताऊंगा। हाँ, अगर आप झूठ मानते हैं तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन मेरा काम था बताना। हमने, और ऐसा नहीं कि बीजेपी ने ऑफर किया है, और भी सेंट्रल पार्टियां उन्होंने अभी ऑफर किया था। तो अगर हमारा वो बात रहती तो हम लोग वहीं चले जाते और सत्ता का सुख भोग लिए थे, लेकिन नहीं, हम लोग ने फाइटर की तरह लड़ना मंजूर किया कि हम लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे और अपने दम पे लड़ेंगे। ये होगा कॉन्फिडेंस कि अपने दम पर 8.5 लाख वोट लाए हैं तो अपने दम पर ही जो सीटें निकाल पाएंगे, चाहे एक ही क्यों ना हो, वो अपने दम पे निकालेंगे, किसी के भरोसे नहीं। तो लोकसभा चुनाव से इस चुनाव में कितना अंतर देख पा रहे हैं तब, जबकि आपकी पार्टी के कई लोग नाराज होकर चले गए, कई लोग टिकट बंटवारे से नाराज हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है। देखिए, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जो विचारधारा होती है उनमें अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे अगर लोकसभा की बात करें तो उसमें राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, धर्मवाद हावी हो जाता है, और जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, जैसे स्थानीय नीति, नियोजन नीति, नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये चीज़ें हावी रहती है। और हम लोग की जो लड़ाई थी वो इन्हीं चीज़ों को लेकर थी कि झारखंड की जो 24 साल का झारखंड है, 24 साल के झारखंड में हमें मिला क्या, ना तो स्थानीय नीति मिला, ना तो नियोजन नीति मिला, ये तो मिला ही नहीं। जो नौकरी देने के लिए एक झारखंड राज्य ही नहीं, पूरे स्टेट में ये 2 चीज़ें होना जरूरी है, नहीं तो कोई भी सरकार नहीं दे पाएगी। और आप एक पत्रकार हैं और बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि स्थानीय नीति नहीं रहने के बगैर क्या हो रहा है। आपने ही रिपोर्टिंग किया था कि अभी CHO की वैकेंसी हुई, जिसमें 510 पोस्ट था, जिसमें से 150 पोस्ट राजस्थान वाले केवल ले गए। तो कितना दुर्भाग्य की बात है झारखंड के लिए। क्या अगर चलो मान लेते हैं जनरल की सीटें, तो क्या यहाँ के जनरल नहीं है, यहाँ के जनरल बच्चे नहीं है जो फाइट कर सकते झारखंड? एक ऐसा नियम लाइए ना, एक ऐसा स्क्रूटनी का नियम लाइए, ऐसे भाषाओं का बैरिकेडिंग लाइए, ऐसा स्थानीयता का बैरिकेडिंग लाइए कि वो सीटें हमारे लिए रिजर्व हो जाए। आज बंगाल में है कि 100 के 100% सीटें रिजर्व है, उसका प्रावधान उन्होंने कहा कि हम 90% सीटें ही रिजर्व किए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपना एक भाषा का प्रोटेक्शन लगा के उसका स्क्रूटनी का नियम लाकर आज देखिए 100 का 100 नौकरी बंगाल के लोग लेते हैं। जस्ट लाइक ऐसा ही नियोजन नीति आप उड़ीसा में बना हुआ है, जस्ट लाइक ऐसा ही कि आप वहाँ उड़िया लैंग्वेज जानिए तभी आप नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, ये मुद्दे तो शुरू से आप लोग उठाते रहे। आप अपनी स्थिति कैसे देख पा रहे हैं इस चुनाव में? हम अपनी स्थिति, मेरी तो बहुत मजबूत है। मजबूत इसलिए कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं और जो अपनी विचारधारा है उसको हम जब लोगों को बता रहे हैं तो वो हमारे से कनेक्ट हो रहे हैं। और देखिए, कभी भी कोई नेता या कोई पार्टी के लोगों को सुनने के लिए कोई 11 बजे रात तक ठंड में नहीं जागती है। हमारे लिए, जयराम महतो के लिए 11 बजे रात तक, 12 बजे तक जनता इंतजार करती है। कल बारिश हो रही थी, चाहे जयराम महतो जब कल्पना सोरेन के भी सभा में ये इंतजार कर रहा है, भीड़ लग रही है। नहीं, देखिए आप देख लीजिए, हमारे से तुलना कर लीजिए। हम लोग
किसी के अगर इतिहास में 3 बजे रात अगर जनता अगर सुनी होगी खड़ा होके और भीड़ जमा के, आप हमारा कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए 3 बजे रात लोकसभा चुनाव का, तो हम छोड़ देंगे, यहीं पर आंदोलन छोड़ देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो झारखंड जो 24 सालों से तो वही बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में ठीक था, हम लोग कनेक्ट किए थे, लेकिन उसके बाद डिरेल हो गए ये लोग। नहीं, देखिए कुछ चीज़ें ऊपर से लगती कि डिरेल है, लेकिन सब धीरे धीरे से अंदर से सब चीज़ सेट है। और सेट नहीं है तो लोग फिर डिरेल होने का मतलब क्या है? पटरी से पलट जाना। तो पटरी से पलट जाना मतलब तो हम लोग खड़ा ही नहीं हो पाते फिर। एक दो डब्बा खिसका है, हम लोग तो पटरी से चल रहे हैं। डब्बा खिसका नहीं है, वो एक होता है आकांक्षा, एक होता है महत्वाकांक्षा। वहाँ महत्वाकांक्षा जगह आकांक्षा नहीं रही, इसीलिए उसको आपको लग रहा है डिरेल हुआ है, पर ऐसा कुछ है नहीं। तो अब क्या स्थिति देख पा रहे हैं इस चुनाव में? JLKM की क्या स्थिति रहेगी और चुनाव परिणाम जब आएगा तो पार्टी कहाँ खुद को देख पा रही है? देखिए, भविष्य की बातें भविष्यवाणी करना, हम भविष्यवेता नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, इसलिए हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं। हम छोटा सा लड़का हैं, खास एक JPSC का स्टूडेंट, मामूली सा। हम वर्तमान में जीते हैं, हम अपने मेहनत के दम पर जीते हैं। मेहनत करेंगे रगड़ के, रिजल्ट जो होगा, और युद्ध ऐसा लड़ेंगे जैसे ये हमारा अंतिम युद्ध हो। कितनी सीट जीतने जा रहे हैं? फिर वही बात हो गई, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये भविष्यवाणी करने अपना कॉन्फिडेंस नहीं, पोलिंग करना आप लोग का काम है, सर्वे करना आप लोग का काम है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम मेहनत करना। हमने कैंडिडेट दे दिए, कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको उस समय दिखेगा। टिकट बंटवारे में सब कुछ ठीक रहा कि उसमें गलतियाँ हुई, क्योंकि कई और पार्टियों में नाराजगी है? देखिए, जब टिकट के बंटवारे की बात होती है तो बहुत सारे 10-20 लड़के एक साथ खटते हैं एक ही विधानसभा के, तो सबके अंदर कहीं ना कहीं एक आती है भावना, आती है कि हम भी विधानसभा का चुनाव लड़े, समझिए। तो उसमें से क्या होता है कि अगर 10 लोगों ने फॉर्म भरा है, फॉर्म फिलअप किया है, तो उसमें सेलेक्ट होना एक ही है, लेकिन वो 9 लोगों को ये मान के चलना है कि अगर मेरा सीट कटे तो हमको नाराज़ नहीं होना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, तो जिसके कारण नाराज़गी थोड़ा दिखता है। और आपका कट गया डुमरी से, फिर भी आप खुश हैं? हाँ, खुश है। हमने ये बाकायदा, डुमरी की बात करें तो मैं पोल खोल के ही बोल देता हूँ। अध्यक्ष महोदय ने हमें अपना नाम घोषणा करने से पहले छोड़ दीजिए, हम चक्रधरपुर जाके खुद आमंत्रण, चक्रधरपुर गए थे वो, तो चक्रधरपुर जाके हमने खुद आमंत्रण दिए कि आपको डुमरी से लड़ना चाहिए, ठीक है। बोले फिर आपका, बोले हमें ना फिर देख लेंगे। और जितना डाटा है यहाँ का, चाहे पंचायत विस्तार की बात हो, चाहे बूथ विस्तार की बात हो, चाहे जितना स्ट्रेटजी प्लान है, वो मेरे ही तहत काम हो रही है। तो मैंने न्योता दिया। आप सिर्फ गए हुआ हैं? हाँ, प्लान आप ही का? न्योता दिया, हाँ, न्योता भी हमें दिए। उसके बाद वो घोषणा करने से पहले 2 मिनट पहले हमको फ़ोन करते हैं, क्या करना है? बोले घोषणा करिए, घोषणा कर दिए। तो बोला आपका क्या करना है? बोले देख लीजिए, है ना। तो देख लिए कि आपके घर हम जा रहे हैं, हमारे घर आप आ जाइए। तो दोनों फेरबदल हो गया। एक गोलट विवाह होता है ना, अदला बदली वाला विवाह, वो हुआ है बस, बाकी सब ठीक है। सब ठीक है, सब ठीक है। तो बिल्कुल, ये मोतीलाल महतो हैं जो टुंडी से JLKM के उम्मीदवार हैं। ये कह रहे हैं कि ठीक है, थोड़ी बहुत नाराज़गी टिकट बंटवारे के समय हुई, लेकिन उसे सुलझा लिया गया है। और झारखंड की राजनीति में ये जो 23 तारीख को परिणाम आएगा, उसके बाद एक मैसेज जाएगा कि किस तरह एक स्थानीय पार्टी जो कुछ दिन पहले बनी, और वो क्या कुछ जनता के बीच अपना मैसेज और छाप छोड़ पाई। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in